सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की क्विज, जो कि बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। जो HSSC ने पहले कई जो एग्ज़ाम लिए हैं उनमें से जो है क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इस टाइप की क्विज़ के लिए और सभी प्रकार की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस क्विज में करेंगे 50 क्वेश्चन, और मैं हर रोज़ आपके लिए लगभग 100 या 200 क्वेश्चन की क्विज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे लेकर आता रहेंगे। और साथ ही हम हरियाणा जी के वन लाइनर की सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें लगभग 2000 के आसपास जो है टॉपिक कवर हो जाएंगे, मतलब कि वन लाइनर फैक्ट्स जो हरियाणा जी के होंगे। तो ये शुरू करते हैं इस क्विज की शुरुआत। पहला क्वेश्चन, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? यह क्वेश्चन जो है HSSC द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को कराया जा रहा है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं और कई बार जो है उनसे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो आपको पता है कि ऐतिहासिक स्थल है गोहाना, और गोहाना जो है सोनीपत जिले में पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और गोहाना के बारे में अगर बात कर लें तो इसका जो है प्राचीन नाम, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इसका जो प्राचीन नाम है वह गवन गोहाना या गवहना भी रहा है। अलग अलग इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अलग अलग वक्त में यह नाम बदलता रहा है, और आज की डेट में इसका नाम गोहाना है। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? ऑप्शन है करनाल, मुरथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जो है ओपन हुआ था 1956 में। तो ये डेट भी आपको जरूर याद रखनी है। 1956 में यह KUK की शुरुआत हुई थी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है इसकी नींव रखी थी, या फिर कह सकते हैं इसकी जो है उद्घाटन किया था। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हरियाणा में आते हैं, कई बार उनमें बहुत प्रकार की कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। मोरनी क्षेत्र में जो है पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम बात कर लें दलदली मिट्टी की, तो ये जो अनाकाई दलदल भी कह सकते हैं हम इसको, यह कई जगहों पर जैसे कि झज्जर के कुछ जो तालाबीय इलाके हैं, या फिर हरियाणा में जो तराई का क्षेत्र है जैसे कि जगाधरी और बिलासपुर के आसपास का जो क्षेत्र है यमुनानगर जिले में, वहाँ पर भी दलदली इलाका मिलता है। दोमटी मृदा जो होती है इसमें रेत की मात्रा थोड़ी कम रहती है, और लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा रेत की प्रेजेंट होती है। उसको हम रेतीली दो मिट्टी भी कह सकते हैं, लेकिन दो मिट्टी जो है मृदा होती है जो उसमें रेत की मात्रा कम रहती है। तो अगर मोरनी क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पथरीली मृदा पाई जाती है। राजपूत शैली चित्रकला का क्या विषय है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, कृष्ण का जीवन, यह सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सभी। राजपूत शैली चित्रकला की जो खास बात है वो रहती है उनके चटकीले रंग। वो बहुत ही गाढ़े रंगों का प्रयोग किया जाता है राजपूत शैली चित्रकला में। और यह जो है थोड़ी बहुत मुगल की जो चित्रकला थी उससे, और पहाड़ी चित्रकला जो कांगड़ा वैली की रही है हिमाचल प्रदेश में, उन दोनों का भी प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। और इसमें जो है जिसकी जो मेन थीम होती है उसमें रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर भी कई पेंटिंग्स बनाई गई हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन है बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सतनामी, जो कि 1669 में औरंगजेब के टाइम पे हुआ था। औरंगजेब के वक्त में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। इनमें जो है जाट का विद्रोह भी रहा है, 1672 ईस्वी में शायद वो हुआ था। उसकी मेरे पक्की डेट फिलहाल मैं कन्फर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आगे भी जब वीडियो आते रहेंगे तब कहीं ना कहीं हम आपको इस बारे में जरूर बताएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या है? हरियाणा पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ था। इसमें द्विवर्षीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई थी। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल एक। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। हरियाणा पंचायती राज कानून जो है 1994 में पारित हुआ था, और इसमें जो है द्विस्तरीय नहीं है, त्रिस्तरीय
पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई है। त्रिस्तरीय यानी कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच जो बनते हैं गांव में, तो ये 3 लेवल की जो है इसमें पंचायती राज की प्रणाली अपनाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात, ये जो कथन पूछे गए हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे गए हैं। अगर लेटेस्ट डाटा की बात कर लें तो इस टाइम पे जो है लिंगानुपात 900 से ऊपर है। जो एग्जैक्ट है वो भी हम आपको आने वाली वीडियो में करंट अफेयर्स के ऊपर जो बनाएंगे उसमें बताएंगे, क्योंकि ये लिंगानुपात जो है चेंज होते रहते हैं, हर साल जो है नई रिपोर्ट आती है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, कई बार 2011 की जनगणना के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और शहरी लिंगानुपात 873 है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और ये आपको जरूर याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछे गए हैं पहले भी एग्जाम्स में। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय हिंदी, पाली, ब्रज, उर्दू। हरियाणा का जो साहित्य है वह हिंदी में भी, ब्रज भाषा में भी और उर्दू में भी, इन तीनों ही लैंग्वेजेस में समृद्ध है, सिर्फ पाली भाषा को छोड़कर। वो कारण क्या है? पाली भाषा जो है बिहार और बिहार से नीचे झारखंड, उड़ीसा वाले इलाकों में ज़्यादा, और ख़ास करके अगर थोड़ा और पूर्व साइड में चले जाएं, बांग्ला वाली साइड में, आसाम वाली साइड में, वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव रहा है पाली भाषा का। खास करके बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया। हिंदी भाषा के लिए हरियाणा का क्षेत्र उपयुक्त था और इससे कई भाषाएं जो हैं निकली भी हैं, जैसे कि कोरवी भी इसी से निकली है, जो कि हरियाणा की मुख्य भाषाओं में या बोलियों में शामिल है। ब्रज भाषा का विस्तार में जो है सूरदास जी का बड़ा ही योगदान रहा है। सूरदास जिनका जन्म जो है फरीदाबाद के सीही नामक गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। फरीदाबाद के सीही नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था और ये जन्म से अंधे थे और इनकी जो कविताएं हैं वो श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित हैं। उर्दू भाषा में कई मुसलमान और हिंदू और कई अन्य लेखकों ने बहुत ही उम्दा जो है अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किया, समृद्ध किया। इसमें कई अली बख्श, मोहम्मद अली बख्श वगैरह टाइप के लोग शामिल हैं। सही मिलान कीजिए। हथनी कुंड, सूरज कुंड, सुखना लेक, दमदमा झील। तो इनका अगर सही मिलान किया जाए तो हथनी कुंड जो है पड़ता है यमुनानगर में, सूरज कुंड पड़ता है फरीदाबाद में, सुखना झील पड़ती है चंडीगढ़ में और दमदमा झील पड़ती है गुड़गांव में। तो इस क्वेश्चन का जो सही मिलान होगा वो होना चाहिए ए का 2 और बी का 4, ये सही आंसर बनता है। C1 और D3 ये आपको इंडिविजुअली भी जरूर याद रखना है, खास करके दमदमा झील कई बार कंफ्यूजन में हम पड़ जाते हैं। आम मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मैंने पिछली क्विज में जो मेल और तीज त्यौहार के ऊपर क्विज बनाई थी उसमें भी इस क्वेश्चन को लिया था। और ये जो आम मेला है यह पिंजौर में लगता है। पिंजौर में एक और जो है फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, उसका नाम है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल जो है सन 2006 में शुरू किया गया था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये निर्मल के आगे जो है इन खिलाड़ी का जो नाम है पूरा वो निर्मल गुलिया है और इनका संबंध जो है जिम्नास्टिक से है। गुरप्रीत कौल भाला फेंक से संबंधित है, सुनीता सिंह दौड़ से। और यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, गीता जुत्सी जो है निशानेबाजी से संबंधित नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल के जो खिलाड़ी हैं उनके संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं कि इस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। हो सकता है ये थोड़ा इसलिए भी क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, ये थोड़ा पुराने टाइप का क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि अब जो जितने भी खिलाड़ी में दिए गए हैं ये इस वक्त खेलते नहीं है, लेकिन कई बार पुराने खिलाड़ियों को लेकर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको जो करंट के खिलाड़ी हैं उनके भी बारे में इस बात का पता रहना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार ने हरियाणा राज्य का एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। राज्य सरकार ने KMP एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पुराना है, थोड़ा करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, 2015-16 के आसपास का। और इसका जो है
दोनों ही क्वेश्चन इसमें जो है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था और इन्हें 1857 क्रांति में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया था हरियाणा की तरफ से। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2006। हम आपके लिए एक PDF वीडियो बनाकर पेश करेंगे जिसमें कि सभी जो वर्ष मनाए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा अब तक, क्योंकि लेटेस्ट में भी हर साल किसी न किसी वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो उसकी लिस्ट आपके आगे जो है पेश की जाएगी और हो सकता है क्वेश्चन जो है लेटेस्ट उसमें से पूछ लिया जाए, जैसे कि 2022 को कौन सा वर्ष मनाया गया, 2023 को किस टाइप का वर्ष मनाया गया। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर उच्चतम है? 10 की वृद्धि दर यानी कि 10 एक दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वह कहाँ पर है? उसका आंसर है डी, हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला है, अब इसका नाम गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव था। और आपको जो है ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि गुड़गांव बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है और यहाँ पर 10 किया यानी कि हर 10 साल में जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन में जो है मैं ऑप्शन ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका जो आंसर है वो मैं आपको जरूर बताऊँगा कि मई 2015 को जो अपनी नई खेल नीति जो हरियाणा सरकार ने अपनाई उसमें किस खेल को ऐड किया गया था। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार 3-4 बार ये अलग अलग पेपर में पूछा भी गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिफोलम्पिक्स। डिफोलम्पिक्स नामक खेल को जो है अपनी खेल नीति में सरकार ने 2015 में शामिल किया था। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? जब हरियाणा जो है बनने के बारे में बार बार अलग अलग कमेटीज बनाई जा रही थी, तो उसमें जो है फजल अली की जो है जिन्होंने पूरे भारत के जो राज्य थे उनके पुनर्गठन के बारे में जो विस्तार से बात बताई थी, तो उसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1956 में। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है भारत को 16 राज्यों में बांटा गया था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये फार्म जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पशुपालन ही नहीं, कोई भी रिलेशन जो है पशुओं से रिलेटेड आ जाए, आशव केंद्र भी हमारा हिसार में ही है। भैंस प्रजनन केंद्र या फिर जो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, भैंस का हो चाहे बकरी का हो, ये सभी के सभी जो है हिसार में ही हैं। वहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और साथ में एक यूनिवर्सिटी और है, उसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU। पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी से कौन सुप्रसिद्ध है? पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है हिसार में हुआ था और ये हिसार से ही अपनी राजनीति चलाते थे और लेकिन पूरे भारतवर्ष में फेमस थे। इन्होंने पंजाब केसरी जो है न्यूज़पेपर भी चलाया और इनकी जो मृत्यु है वह 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, जिसका बदला बाद में भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंक कर लिया था। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? ऑप्शन है मिताथल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर, कुणाल, कुरुक्षेत्र। इनमें जो सही सुमेलित है वह ऑप्शन 1 है मिताथल, जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल भिवानी में स्थित है। राखीगढ़ी जो है हिसार में है, ये भी आपको याद रखना है, राखीगढ़ी हिसार में है। बनावली और कुणाल ये जो है, बनावली भी हिसार में ही है और कुणाल जो है फतेहाबाद में है। ये आपको जरूर याद रखना है, इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो जो है लिखी थी चंद बरदाई ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जो है लेखक भी कह सकते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, वो उनके ही दरबार के मुख्य कवि भी रहे हैं। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है किताब लिखी थी, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। थानेसर नामक नगर प्राचीन भारत के किस राज्य की राजधानी था?
ये जो है हर्षवर्धन जो राजा थे वो थानेसर उस टाइम इनका नाम था। अब इसको थानेसर जो है एक छोटा सा कस्बा है कुरुक्षेत्र के पास ही, और इसका जो है पुराना नाम स्थानीश्वर भी रहा है, स्थानेश्वर या स्थानीश्वर। और अगर हम लिटरली बात करें तो स्थानीश्वर का मतलब होता है ईश्वर का स्थान। तो ये सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रही है थानेश्वर, और ये कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि थानेश्वर किस जिले में पड़ता है। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्रधान है? ये क्वेश्चन जो है अभी पहले मोरनी से रिलेटेड आया था। अब ये पूछ रहे हैं कि पूरे हरियाणा में अधिकतम भाग किस मृदा से प्रधान ज़्यादा है। तो हरियाणा में रेतीली दो मिट्टी जो है वो ज़्यादा है। और अगर दो मिट्टी की बात करें तो ऐसी बात नहीं है, ये भी है, लेकिन ये इतनी नहीं है जितनी की रेतीली भाग है, जो खास करके दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी जो भाग हैं उनमें ज़्यादातर रेतीली मिट्टी पाई जाती है हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें भी मैं ऑप्शन ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो हरियाणा की जनसंख्या है वह 2,53,51,462 है। यह अगर आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हरियाणा को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? पहले जब ये क्वेश्चन 2015-16 में पूछा जाता था तब इसका आंसर 4 होता था। अब इसका आंसर जो है 6 है। 6 प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमाला में हुआ है सिवाय। यह क्वेश्चन जो है CET का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 5 और 6 नवंबर को, उनमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये इससे पहले भी पूछा जा चुका है 2-3 बार। और इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को होती है, और ज़्यादातर लोग जो है इसका क्वेश्चन का आंसर टांगरी नदी कर देते हैं, जो कि अम्बाला जिला के पास से पूर्व से बहती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है यमुना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि यमुना नदी जो है शिवालिक पर्वतमाला से नहीं निकलती है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है केदारनाथ से थोड़ा और ऊपर जाकर है, और उसी के पास ही गंगोत्री ग्लेशियर भी है, जहाँ से गंगा निकलती है। तो गंगा और यमुना जो है आसपास के इलाके से ही निकलती हैं, और ये शिवालिक पर्वतमाला से नहीं निकलती यमुना। बाकी जो नदियां हैं घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी, इनमें से जो घग्गर है सबसे ज़्यादा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व पश्चिम के आधार पर बताओ कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। सबसे ज़्यादा पूर्वी नदी अगर हरियाणा के हिसाब से देखें तो घग्गर नदी है, जो कि पंचकूला और अम्बाला के बीच से बहती है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। मारकंडा नदी जो है अम्बाला और यमुनानगर जिले के बीच में से बहती है, लेकिन अगर पार्टिकुलरली पूछा जाए तो ये अम्बाला जिले से होती हुई कुरुक्षेत्र, जो शाहबाद मारकंडा भी आता है NH-1 पर, वहाँ से भी होते हुए आगे बहती है। और पुराने वक्त में ये सरस्वती की भी सहायक नदी हुआ करती थी। टांगरी नदी भी अम्बाला के पूर्व से बहती है। अम्बाला शहर को क्रॉस करते ही पूर्व साइड में जो है टांगरी नदी बहती है। और ये तीनों ही जो है शिवालिक पर्वतमाला से ओरिजिन होके सीधा हरियाणा में प्रवेश करती हैं। सतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभ का मेला लगता है सोनीपत जिले में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सै से सोनीपत होता है और सै से ही सतकुंभ होता है। फुलकारी का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी CET के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। फुलकारी जो है शॉल बनाने की कला है, जिसमें अलग अलग डिजाइन निकाले जाते हैं शॉल के ऊपर। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन है दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सभी। ये तीनों ही झील जो है हरियाणा में आती हैं। और अगर हम पर्टिकुलर बात कर लें तो ये तीनों ही झील गुड़गांव जिले में पड़ती हैं। निम्न में से किस जिले में कलेसर नेशनल पार्क स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क जो है यमुनानगर जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर हरियाणा की एकमात्र टाइगर सफारी भी खोली गई है। और अगर एक बात और कर लें, यमुनानगर जिले के कलेसर नेशनल पार्क के पास ही एक बनसंतूर नामक जगह है। वह हम ये भी कह सकते हैं कि वो लगभग इसी का ही हिस्सा है। और वहाँ पर क्या है? हाथी पुनर्वास
व प्रजनन केंद्र, ये आपको जरूर याद रखना है। हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है? यह बड़ा ही उलझाने वाले आंकड़े हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में बैठकर हम उलझ जाते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 65.12%। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 और 5 यानी कि ये उल्टे क्रम में बड़े हैं और 1 और 2 सीधे क्रम में बड़े हैं, यानी कि 5 और 6 का जोड़ा और 1 और 2 का जोड़ा, जिसमें आपको मिले रिवर्स ऑप्शन। पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेवाड़ी से रोहतक तक जो है पहली, ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पहली सीएनजी ट्रेन थी, जिसका कि डेमो जो है रेवाड़ी से रोहतक की रेलवे लाइन पर किया गया था। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी? ये जो योजना शुरू हुई थी ये हुई थी 2 अक्टूबर 2003 को। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकती है कि ये जो योजना है ये है देवी रक्षक योजना, जो कि 2003 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन से शुरू की गई थी। और एक और योजना शुरू हुई थी, उसका नाम है देवी रूपक योजना। दोनों की खास बात यह है कि दोनों में ही देवी शब्द का यूज किया गया है, जो कि देवीलाल चौधरी देवीलाल के नाम से दोनों ही योजनाओं का नाम रखा गया है। देवी रक्षक, देवी की रक्षा जो होती है वह महात्मा गांधी के जन्मदिन वाले दिन होती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो देवी रक्षक योजना जो है वह 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी और देवी रूपक योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर, जिस दिन देवीलाल जी का जन्मदिन होता है, 25 सितंबर 2002 को। और इन दोनों की योजनाओं के वक्त जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है सीएम थे हरियाणा के। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं इस टाइप से भी। निम्न में से किसने पंजाबी विभाजन का विरोध किया था? ऑप्शन है आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी, ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी पार्टियों ने। जनसंघ पार्टी जो है भाजपा की, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भाजपा की पेरेंट पार्टी भी कही जा सकती है जनसंघ। तो जनसंघ पार्टी ने भी, हिंदू महासभा ने भी और आर्य समाज ने भी, बेसिकली ये सभी ये जो हिंदू संगठन थे इन्होंने पंजाबी विभाजन का विरोध किया था। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है करनाल जिले को। तो अगर एक दो फसल की और बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि गन्ना जो है सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है। आलू और प्याज आपको जरूर याद रखने हैं, आलू और प्याज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? कुरुक्षेत्र में होते हैं। सरसों का उत्पादन, अभी लेटेस्ट डाटा शायद चेंज भी हुआ हो, लेकिन सरसों का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में ही अभ्रक, सभी प्रकार की धातुएं, संगमरमर के पत्थर, इस टाइप की चीज़ें भी सारी जो हैं जो कि खदान से निकलती हैं वो भी महेंद्रगढ़ में पाई जाती हैं। किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? रजिया सुल्तान जो है सन 1236 से लेकर 1240 तक जो है दिल्ली पे शासन करती रही। और इनको गुलाम शासक कहा जाता है क्योंकि ये गुलाम वंश की ही जो है शासक रही है। और इनका मकबरा जो है कैथल में है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली से जब इनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और इन पर जो है आक्रमण हुआ, तो ये दिल्ली से जब पंजाब की तरफ आ रही थी, अल्तुनिया जो कि भटिंडा में जो है राजा थे उनके पास आ रही थी, तो कैथल में कुछ लोगों ने इनका जो है मर्डर कर दिया था 1240 ईस्वी में। ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो कैथल में इनका मर्डर हुआ था और कैथल में ही इनका मकबरा भी स्थित है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? ये बहुत ही फेमस बैटल भी रही है। हेमचंद्र हेमू जो है अकबर के समय में रेवाड़ी के शासक थे। इन दोनों के बीच में जो है 1556 में युद्ध भी हुआ था। 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है और इसका क्वेश्चन का सही आंसर है पलवल रेलवे स्टेशन से जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था जब वो पंजाब जा रहे थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई? यह क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कुछ लोग इसका आंसर जो है 1884 कर देते हैं या फिर 1919 कर देते हैं।
तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौर उच्च न्यायालय जो पहले हुआ करता था, अब उसका नाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, वह जो है स्थापित हुई थी 1947 में। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो ये बेंच है चंडीगढ़ वाली, ये उससे पहले चंडीगढ़ में नहीं थी। इसका नाम जो है पहले लाहौर उच्च न्यायालय हुआ करता था और ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने जो है लाहौर उच्च न्यायालय को वहीं पर छोड़ दिया और अपनी अलग से बेंच जो बनाई वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में बनाई गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो बेंच चंडीगढ़ में आई है, यह इससे पहले शिमला में भी ट्रांसफ़र हुई थी एक बार, फिर दोबारा इसको चंडीगढ़ में लाया गया। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं? ऑप्शन है पलवल, भादस, हथीन, दोहन। तो इसका सही आंसर है दोहन। जो ये तीनों ही हैं, ये तीनों पलवल जिले में पड़ते हैं। हथीन, भादस, पलवल। हथीन शायद फरीदाबाद में भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों जगहों से जो है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, सिर्फ दोहन नामक स्थान को छोड़कर। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता है। इसका जो है निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ जी ने। कुरुक्षेत्र में ये स्थित है मंदिर। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंचकुला जिले में कैक्टस गार्डन जो है बस स्टैंड सेक्टर 5 के पीछे ही पड़ता है। बहुत बड़ा गार्डन है और इसमें तरह तरह के जो है कैक्टस के, यानी कि जो कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, उनकी अलग अलग वैरायटीज मौजूद हैं। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुरगढ़ जो है सैनिटरी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा किस जिले में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। चाहे वो संगमरमर का पत्थर हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे तांबा हो, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी किसी भी टाइप की धातु, सभी का आंसर आपको महेंद्रगढ़ करना है अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद एक जिला बिल्कुल छोटा है, अगर एरिया वाइज की बात करें तो बहुत छोटे जिलों में आता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है। कई बार इसको हम गुड़गांव से छोटा मान लेते हैं, लेकिन जनसंख्या में फरीदाबाद जो है गुड़गांव से भी बड़ा है। लेकिन 10 की आवृद्धि की बात करें तो गुड़गांव की 10 की आवृद्धि सबसे ज़्यादा रही है। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 5 राज्यों को। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। हालांकि दिल्ली को अगर हम देखें तो पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी, और साथ में वो यूटी की श्रेणी में भी आता है, लेकिन हम उसको राज्य मान के चलते हैं। महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध के मैदान में हुआ था? ये मैदान आपको पता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है भगवत गीता का अवतरण हुआ था। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि रामायण की जो है रचना किसने की थी? एक मुस्लिम लेखक ने की थी जिसका नाम था खुदा बख्श अहमद। खुदा बख्श अहमद को आपको जरूर याद रखना है। बहुत फेमस जो है राइटर रहे हैं हरियाणा के, और इन्होंने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 कब पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बारीक से यह क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन सीईटी के पेपर में भी आ चुका है। और इसका सही आंसर होता है 7 सितंबर 2015 को। कुछ लोग 10 सितंबर 2015 कर देते हैं, लेकिन सही आंसर है 7 सितंबर 2015 को ये विधेयक जो है पारित हुआ था। इस क्विज का आखिरी प्रश्न, हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु अनुभवित होती है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए महाद्वीपीय, यानी कि कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्यों है? क्योंकि हम जो हैं हरियाणा जो है समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, इसलिए हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय जलवायु की
का अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन की क्विज थी। मैं आपके लिए लगातार ये क्विज़ लेके आता रहूँगा। लगभग 100 क्वेश्चन अगली क्विज में होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड होंगे, और ये आपका जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तैयारी में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि 25 में से अगर 20 क्वेश्चन स्टैटिक हरियाणा जीके के आ रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो जो है पिछले पेपरों से रिपीट हो ही जाते हैं, और कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन उसी क्वेश्चन से ही कुछ और चीज़ निकाल कर या फिर ऑप्शन चेंज करके दे दिया जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तरह तरह की अपडेट्स और तैयारी के लिए। धन्यवाद।